तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं आज दिन भर की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी चाहते हैं कि तबलीग की जमात पर मीडिया द्वारा लगाए गए गंभीर आरोप फर्जी और गलत हैं, तो हमारी वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करें। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो प्रधानमंत्री मोदी ने आज राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ की बैठक। जानिए किसने क्या कहा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महामारी संकट से निपटने के लिए आज कई राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की है। ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई। इस दौरान प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से उनके राज्य का हाल जाना, साथ ही लॉकडाउन को लेकर भी चर्चा की गई। बैठक के दौरान हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अंतर्राज्यीय यात्रा का उल्लंघन करते हुए कहा कि इन प्रतिबंधों को अन्य राज्यों के साथ परामर्श करने के बाद हटा दिया जाना चाहिए। वहीं मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने कहा कि राज्य को 3 मई के बाद भी लॉकडाउन को आगे जारी रखना चाहिए। इस दौरान राज्य और जिलों के अंदर आवागमन पर प्रतिबंध जारी रहना चाहिए। उन्होंने आवश्यक और चिकित्सा सेवाओं पर छूट की बात भी कही है। वहीं पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी ने केंद्र से पीपीई किट और अन्य चिकित्सा उपकरण प्रदान करने की मांग की है। नारायण स्वामी ने वित्तीय सहायता के अलावा लॉकडाउन के बाद उद्योगों को शुरू करने की अनुमति और केंद्र से अनुदान की भी मांग की है। इसके अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि अर्थव्यवस्था को तत्काल पुनर्जीवित किया जाना चाहिए, व्यापार को चरणबद्ध तरीके से शुरू करना चाहिए, सभी आवश्यक सावधानियां बरतनी चाहिए और हमें स्थिति को सामान्य बनाकर लोगों के जीवन को आसान बनाने की योजना बनानी चाहिए। वहीं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने की स्थिति में है। लॉकडाउन हालांकि जारी रहना चाहिए क्योंकि अन्य राज्य में स्थिति अभी ठीक नहीं है। उन्होंने संकेत दिया है कि जहां आर्थिक गतिविधि शुरू होनी चाहिए वहीं अंतर्राज्यीय यात्रा को रोकना जारी रखना चाहिए। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक में शामिल हुए उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने लॉकडाउन के लिए राष्ट्रीय मानक संचालन प्रक्रिया की मांग की है ताकि इससे अर्थव्यवस्था को चालू करने के उपायों को शुरू करने में मदद मिल सके। उन्होंने कहा कि हम साथ में काम करेंगे। नीति आयोग को परिवर्तनकारी आइडिया के साथ आगे आना चाहिए। वहीं राष्ट्रीय लॉकडाउन जारी रहना चाहिए जबकि महत्वपूर्ण गतिविधियों को अनुमति दी जानी चाहिए। हमें सार्वजनिक समारोह, धार्मिक और शैक्षणिक संस्थानों को पूरी तरह से बंद रखना चाहिए। आर्थिक गतिविधियों को केवल राज्य के भीतर ही शुरू किया जाना चाहिए। इसके साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस बैठक में शामिल हुए थे और नीतीश कुमार ने कहा कि पोलियो अभियान की तरह डोर टू डोर स्क्रीनिंग हो रही है। अभी तक 4 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग की गई है। तो ये मैं आपको बता दें कि अब लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की जो नीति साफ हो गई है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी से इन सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन को 3 मई के बाद भी आगे बढ़ाने के लिए कहा है। तो आप साफ है कि लॉकडाउन 3 मई के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी बढ़ा सकते हैं। तो ये काफी बड़ा अपडेट दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो मुख्यमंत्रियों से बोले गृह मंत्री अमित शाह, तुरंत रोके लॉकडाउन का उल्लंघन। ये है लंबी लड़ाई। जी दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी मुख्यमंत्रियों से अपील की है कि जहां पर भी लॉकडाउन भंग हो रहा है, जहां उल्लंघन हो रहा है, वहां उन्हें तुरंत रोकने का प्रयास करना चाहिए। सूत्रों के हवाले से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बैठक में कहा कि दुनिया में अब तक महामारी से 2 लाख लोगों की मौत हो गई है, लेकिन भारत की स्थिति काफी अच्छी है। अमित शाह ने बैठक में संदेश दिया है कि ये एक लंबी लड़ाई है, हमको धैर्य पूर्वक लड़ना है। वहीं लॉकडाउन में दी गई छूट पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमने सावधानी पूर्वक कुछ ट्रेड और इंडस्ट्रीज को छूट दी है, लेकिन लॉकडाउन का पालन फिर भी कड़ाई से होना चाहिए। वहीं उन्होंने जोर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो जान भी है जहान भी है का संदेश दिया है, उसी पर सभी को आगे बढ़ना है। जी दोस्तों, तो ये साफ कर दिया है गृह मंत्री अमित शाह ने कि लॉकडाउन 3 मई के बाद भी आगे बढ़ सकता है। तो ये काफी बड़ा बयान आया है गृह मंत्री अमित शाह का। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो पत्रकार अर्नब गोस्वामी की मुश्किलें बढ़ी। मुंबई पुलिस ने 12 घंटे में 2 नोटिस थमाए। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर टिप्पणी को लेकर रिपब्लिक चैनल के संपादक अर्नब गोस्वामी को मुंबई पुलिस से बड़ा झटका लगा है। मुंबई पुलिस ने 12 घंटे में 2 नोटिस थमाए हैं। कहा है कि वह उनसे तत्काल पूछताछ करना चाहती है। टीवी पत्रकार ने अपने खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई पर कहा है कि मुंबई पुलिस को मुझ पर हुए हमले की जांच में तेजी दिखानी चाहिए। दरअसल रविवार को मुंबई पुलिस ने गोस्वामी को CRPC की धारा 41 के तहत सोनिया पर बयान देने वाले मामले की जांच में शामिल होने के लिए कहा है। ये FIR कांग्रेसी मंत्री नितिन रावत ने FIR दर्ज की थी। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक ये शिकायत महाराष्ट्र के नागपुर में दर्ज हुई थी, पर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को मुंबई ट्रांसफर करने के लिए कह दिया था। जानकारी के मुताबिक अर्नब को सोमवार सुबह 10 बजे मुंबई पुलिस के समक्ष
समक्ष हाजिर होना है। इसी पर अर्नब गोस्वामी ने बयान जारी कर कहा है कि सोनिया पर बयान वाले केस में मुंबई पुलिस मुझसे पूछताछ करना चाहती है। ये कहते हुए मुझे उनसे 12 घंटे में 2 नोटिस भी भेजे हैं। कानून के तहत बांदिया नागरिक होने के नाते मैं जांच में सहयोग करूंगा। साथ ही अपील है कि पुलिस ऐसी ही तेजी मुझ पर और मेरी पत्नी पर हुए हमले को केस में दिखाए। तो ये काफी बड़ा अपडेट आया है अर्नब गोस्वामी को लेकर। अब इनकी मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं क्योंकि मुंबई पुलिस ने 12 घंटे में 2 नोटिस थमाए हैं और इनसे अब जो है पूछताछ की जाएगी। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर को। तो 28 दिन से क्वारंटीन कैंप में जमाती अल्पसंख्यक आयोग ने जताई आपत्ति। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को पत्र लिखकर कहा है कि तबलीगी जमात के जो लोग क्वारंटीन कैंप में रखे गए हैं उन्हें अब जाने दिया जाना चाहिए। आयोग ने कहा है कि 27 अप्रैल को इन लोगों के क्वारंटीन में 28 दिन पूरे हो रहे हैं, जो क्वारंटीन संदिग्धों के लिए तय लिमिट से भी दुगना वक्त है। ऐसे में इन लोगों को अब गैर जरूरी तरीके से वहां रखना ठीक नहीं है। आयोग ने स्वास्थ्य मंत्री से कहा है कि अन्य क्वारंटीन सेंटरों में रखे गए लोगों को कोरोना टेस्ट निगेटिव आने के बाद घर भेज दिया गया है, लेकिन जमातियों को कैंप में रहते हुए 28 दिन हो गए हैं। ऐसे में जमातियों को भी बेवजह ना रखा जाए, उन्हें भी उनके घर भेज दिया जाए। जहां दोस्तों आपको बता दें कि अल्पसंख्यक आयोग ने स्वास्थ्य मंत्री से अपने पत्र में रमजान का हवाला भी दिया है। आयोग ने कहा है कि क्वारंटीन सेंटर में मौजूद मुस्लिम लोग रोजा भी रख रहे हैं, ऐसे में उन्हें वहां मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि तत्काल इन्हें जब इनका जो है क्वारंटीन समय पूरा हो जाए तब इन्हें अपने अपने घर भेज देना चाहिए। तो ये अल्पसंख्यक आयोग का काफी बड़ा बयान आया है सामने। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर को। तो लॉकडाउन हटने पर प्रवासी मजदूरों से घर पहुंचने के लिए रेलवे किराया ना ले अधीर रंजन चौधरी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर ये मांग की है कि देश के विभिन्न भागों में फंसे प्रवासी मजदूरों को लॉकडाउन खत्म होने के बाद उनके गंतव्य स्थानों तक मुफ्त में यात्रा करने की इजाजत रेलवे के दिशा निर्देश द्वारा दी जाए। प्रधानमंत्री को सिलसिलेवार तरीके से लिखे 4 पत्रों में चौधरी ने कहा कि प्रवासी मजदूरों का एक बड़ा हिस्सा अल्पसंख्यक समुदाय से है और वह सरकार से अनुरोध करते हैं कि रमजान के पाक महीने के दौरान लॉकडाउन के चलते इन लोगों की दयनीय हालत को देखते हुए उन्हें भोजन मुहैया किया जाए। देश के विभिन्न हिस्सों में प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा का जिक्र करते हुए चौधरी ने रेल मंत्रालय को यह निर्देश देने की मांग किया कि इन दिनहीन लोगों को उनके गंतव्य तक मुफ्त यात्रा करने दी जाए। एक अन्य पत्र में जो है वह रामपुर से सांसद चौधरी ने पश्चिम बंगाल में जन वितरण प्रणाली को मजबूत करने की भी मांग की है। उन्होंने दावा किया है कि केंद्र सरकार जो अनाज भेज रही है वह राज्य में लाभार्थियों तक नहीं पहुंच रहा है। तो ये काफी बड़ा जो है बात उन्होंने कही है। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो हरे कार्ड धारकों को 3 महीने का राशन मुफ्त, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल का ऐलान। जहां दोस्तों आपको बता दें कि देश भर में 3 मई तक लॉकडाउन के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ी सौगात दी है। सीएम ने ऐलान किया है कि प्रदेश में गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवारों को भी 3 महीने तक मुफ्त राशन दिया जाएगा। बता दें कि अभी तक केवल गुलाबी और खाकी राशन कार्ड धारकों को ही हर महीने मुफ्त राशन मिल रहा था। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा रविवार को ट्वीट कर किया गया था और कहा गया था कि महामारी के दृष्टिगत प्रदेश में हरे कार्ड धारक परिवारों को 3 महीने तक मुफ्त राशन दिया जाएगा। इसके माध्यम से करीब 1,40,000 लोगों को लाभ मिलेगा। गौरतलब है कि बीते 7 अप्रैल को भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के हरे कार्ड धारकों को प्रदेश के सरकारी राशन डिपो पर APL राशन कार्ड धारकों को भी डिपो पर गेहूं, चीनी और सरसों का तेल बाजार भाव से कम भाव पर उपलब्ध करवाया गया है। तो ये काफी बड़ा अपडेट दिया है जो है हरियाणा सरकार ने। इसी बीच बैठते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो हिंदू लिखना कहीं से गलत नहीं, सभी दुकानदार अपने दुकानों पर लिखे हिंदू रघुबर दास। जी दोस्तों आपको ने कि जमशेदपुर में 2 फल दुकानदारों द्वारा विश्व हिंदू परिषद के बैनर लाकर फल बेचने के मामले में पुलिस ने उनके खिलाफ FIR दर्ज की और धारा 107 के तहत नोटिस जारी कर दिया। साथ ही बैनर हटवा दिए। इस मामले को लेकर बीजेपी हेमंत सोरेन सरकार पर खुलकर हमला कर रही है। इसी में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास ने जमशेदपुर पहुंचकर फल विक्रेताओं से मुलाकात की। इस दौरान पूर्व सीएम रघुबर दास ने कहा कि हिंदू लिखना कहीं से गलत नहीं है, सभी दुकानदार अपने दुकानों पर हिंदू लिखें। दरअसल बीजेपी पुलिस द्वारा फल विक्रेताओं की दुकान से बैनर हटवाए जाने को लेकर आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। साथ ही मामले को लेकर पार्टी राज्य सरकार पर लगातार हमलावर है। इससे पहले बीजेपी विधायक CP
सिंह ने भी हेमंत सरकार को घेरा था। सीपी सिंह ने कहा था कि प्रशासन की कार्रवाई से तुष्टीकरण की नीति का पर्दाफाश हुआ है। उन्होंने प्रशासन पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि आखिर हिंदू के फल दुकान से उन्हें क्या दिक्कत है, अगर हिम्मत है तो जो मुसलमान की दुकान है जिसमें 786 लिखा होता है उसे बंद करें। तो ये काफी बड़ा हमला किया है हेमंत सरकार पर बीजेपी ने। इसी बीच बैठने दोस्तों अगली बड़ी खबर को, तो उत्तर प्रदेश में आंधी पानी से 8 की मौत, सीएम योगी ने की 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में रविवार शाम तेज रफ्तार से आंधी और बारिश ने जमकर तबाही मचाई। इससे खेत और खलिहान में खड़ी और पड़ी फसलों को व्यापक नुकसान हुआ है। आजमगढ़, पीलीभीत और बदायूं सहित कुछ स्थानों पर ओले भी गिरे हैं। आकाशीय बिजली गिरने तथा तेज आंधी के कारण हुए हादसे में 8 लोगों की मौत उत्तर प्रदेश में हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। सीतापुर और मिर्जापुर में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की जान चली गई। कानपुर के बिल्हौर में बिजली का खंभा गिरने से एक व्यक्ति की उत्तर प्रदेश में मौत हुई, तो दूसरी मौत इटावा में हुई। संभल में छत गिरने से 2 लोगों की मौत हुई है। इसी बीच जौनपुर में दीवार गिरने से एक व्यक्ति की जान चली गई। और अब जो उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार ने संज्ञान लेते हुए इन सभी को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा की है। तो ये काफी बड़ा ऐलान किया है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दें। आपने फैसला लिया, हम इसका खैर मुकद्दम करते हैं और मैं स्पीकर साहब आपसे गुजारिश करता हूं कि जो मौजूद अराकीन को गवर्नमेंट के रेजोल्यूशन पर सस्पेंड किया गया है, इनकी मुअत्तली को वापस लिया जाए। इनको दोबारा इस ऐवान में आकर अपनी बात को रखने का और हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने का मौका मिले। शुक्रिया।